यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने टॉपिक्स की लूपिंग कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। चूँकि पिछली क्लासेस में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात की थी और उन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम बार बार कंडीशंस के माध्यम से ये चेक कर रहे थे कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं लूपिंग के माध्यम से कैसे उन कंडीशंस को, यानी पिछली क्लासेस में जो हमने कंडीशन पढ़ा था उन कंडीशंस को कैसे यूज करना है अपने इस लूपिंग में। क्योंकि बेसिकली लूपिंग हमारा क्या है, कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसको लर्न कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट्स करा रहे हैं कंडीशंस के थ्रू। जो कंडीशंस को हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो कंडीशंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उस सिचुएशन में लूप हमारे क्या है, लूपिंग इज ए या लूप इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इट मीन्स कंट्रोल करता है किसको, स्टेटमेंट्स को। जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी एक निर्धारित प्लेस के अंदर हम किसी कर्सर को बाइंड कर रहे हैं या बाइंड कर रहे होते हैं, तो आने उसको नियंत्रित कर रहे होते हैं कर्सर को, ताकि हमारा कर्सर नीचे न भागने। एक बार नीचे अगर हमारा कर्सर चला जाएगा तो फिर ऊपर उसको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्सर हमारा टॉप टू बॉटम रनिंग करता है। तो टॉप टू बॉटम रनिंग करता है तो उस कर्सर को हमें नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा बॉटम में ना जाने पाए। कब तक ना जाना पाए, जब तक हमारा कोई प्रोसेस अच्छे से एग्जीक्यूट्स नहीं हो जाता है, या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, स्टूडेंट्स की जो आवश्यकता है, स्टूडेंट की जो सोच है, वो सोच हमारी जब तक एग्जीक्यूट्स नहीं हो जाती है तब तक हमारा कर्सर पॉइंट नीचे न जाने पाए, बॉटम में न जाने पाए। उस स्टेटमेंट में हम लोग कहते हैं लूप इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी लूप हमारा क्या करता है, स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है ताकि हमारा कर्सर बॉटम में न जाने पाए। जब तक हमारी थिंकिंग, हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी मैन पावर अच्छे से यूटिलाइज ना हो जाए, तब तक हमारा कर्सर एज इट इज़ बार बार प्रोसेस को रिपीट करता रहे और बार बार हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहे। तो सिचुएशन में हमने लिया लूप इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट्स। दूसरा हमारा है लूप का मतलब होता है रिपीटिंग मोर देन वन टाइम प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हमारा है और बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे हमारा क्या है, लूप है। बेसिकली लूप्स हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है फॉर लूप, दूसरा हमारा होता है व्हाइल लूप, तीसरा हमारा होता है डू व्हाइल लूप। तो हम लोग एक एक करके और डीपली स्टडी करेंगे और फिर कम से कम 10-10 प्रोग्राम हम लोग लूपिंग पे एक एक लूप पे करेंगे ताकि अच्छे से लूप हमारा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले कंटेंट में हम लोग चलते हैं फॉर लूप के कंटेंट में। फॉर लूप हमारा शब्द क्या है, फॉर जैसे हमारा कीवर्ड्स 32 कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें एक फॉर भी हमारा कीवर्ड्स है। तो इसलिए कहते हैं फॉर इज कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स के मामले में सबसे अधिक धनी है। तो इस सिचुएशन में हम लोग सिंटैक्स को एक डिफाइन करते हैं फॉर इनिशलाइज। यानी सबसे पहले कोई भी वेरिएबल दिया होगा उसको हम इनिशलाइज कर देंगे 0 से, चाहे 1 से, चाहे 2 से, या जितने से इनिशलाइज कर देंगे उतने से आगे ही हमारी कंडीशन चेक होगी। तो सबसे पहले हम उसको इनिशलाइज करेंगे। इनिशलाइज करने के बाद कंडीशन को चेक करेंगे कि वो कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है। कंडीशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमारा प्रोसेस बार बार रिपीट करे, अगर फॉल्स है तो उस रिपीटिंग से बाहर हो जाए। और उसके बाद थर्ड स्टेप में जाएंगे, वहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करेंगे कि हमारा प्रोसेस अगर ट्रू हो रहा है तो इंक्रीमेंट का अगर हमने ऑप्शन दे रखा है तो इंक्रीमेंट हो, अगर डिक्रीमेंट का ऑप्शन दे रखा है तो डिक्रीमेंट हो। तो उस सिचुएशन में हमने देखा कि कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, डॉट 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 स्टेटमेंट n तक के स्टेटमेंट को हमने बार प्रिंट कराया और कर्ली ब्रेसेस के माध्यम से हम उसको बार बार
रिपीट कर रहे हैं, क्या बार रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट करके हम प्रोसेस को बेहतर कर रहे हैं। इसी कंटेंट में हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख रहे हैं कि टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फार लूप। फार लूप में हमारा चूंकि वह 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने हैं, लूप में फार लूप का प्रयोग करके बनाना है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कोई बनाते हैं प्रोग्राम में, मेन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर एटलीस्ट 1 फंक्शन अवश्य होंगे, और वो होता है प्रारंभ का मेन होता है। क्यों? क्योंकि मेन के आगे पैरेंथेसिस लगी होती हैं, इसलिए मालूम हो जाता है कि हमारा क्या है, फंक्शन है। और साथ ही साथ सी के कंपाइलर पे यानी सी के एडिटर पे अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं तो हर एक कलर का दिखेगा हमारा फंक्शन। तो उससे मालूम चल जाएगा कि हमारा एक फंक्शन है, साथ ही साथ उसमें पैरेंथेसिस लगी होंगी, तो उससे भी पता चल जाएगा कि हमारा एक फंक्शन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं और डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। चूँकि हमको 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने हैं या कोई नंबर प्रिंट कराने हैं, तो वो नंबर किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। तो उसका डेटा टाइप हमने INT ले लिया और उसके बाद आई लिख दिया। आई हमारा क्या है, एक वेरिएबल्स है, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो हमने अपने हिसाब से आई को वेरिएबल कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया, कि लाइन टर्मिनेशन के लिए हम सेमीकोलन को यूज करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गए और फार, जैसा कि कीवर्ड में हमारा फार लगा हुआ है, क्योंकि फार की प्री डिफाइंड मीनिंग है कंपाइलर के पास कि फार हमारा क्या है, कीवर्ड्स हैं, उसको हम वेरिएबल्स के टर्म में नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको फार लिखे हैं। पैरेंथेसिस को ओपन किया और इनिशियलाइजेशन किया, i = 1 कर दिया। चूँकि हमको प्रोग्राम में 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने हैं, तो i को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, i <= 10, चूँकि 10 तक के नंबर हमको प्रिंट कराने हैं, तो 10 कर दिया, i ++ कर दिया। अब क्या किया, i की वैल्यू चूँकि 1 है, हम कंडीशन में जाएंगे और कंडीशन से चेक करेंगे कि 1 क्या छोटा है या इक्वल है 10 से। हाँ, छोटा है, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएंगे, जो इस टाइप का स्टेटमेंट दिया गया होगा, अगर प्रिंट लिखा है तो अपना प्रिंट करेगा और फिर से क्या करेगा, ऊपर रिपीट करने जाएगी, तो इसको कर्ली ब्रेसेस यहीं पे क्लोज मिल जा रहा है, यानी ब्लॉक्स हमारा क्लोज हो जा रहा है। तो इस ब्लॉक्स के ऊपर जाएंगे और कंडीशन को एक इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि i++ है, इंक्रीमेंट के लिए हमारा है, तो एक इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 2 हमारा छोटा है 10 से। हाँ, छोटा है, तो फिर से हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर से ब्लॉक्स मिलेगा, फिर यहाँ रिपीट करेगा प्रोसेस को, और रिपीट करने के बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा, 3 हो जाएगा, 3 को 10 से चेक करेगा, 4 हो जाएगा, 4 को 10 से चेक करेगा, 5 हो जाएगा, 5 को 10 से चेक करेगा। इस तरह से करते करते बार बार प्रोसेस को रिपीट करते करते 10 तक चले गए और 10 को चेक किया तो 10 हमारा 10 से छोटा है, छोटा नहीं है, लेकिन उसके अंदर इक्वलिटी लगी हुई है, तो 10 10 से छोटा नहीं है, लेकिन 10 10 के बराबर तो है। तो बराबर है तो भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है और 10 को प्रिंट करेगा, 10 हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से ब्लॉक्स जाएगा, चूँकि मिलेगा उसको 11 हो जाएगा, चूँकि एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11 का हमारा छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इक्वलिटी भी नहीं होल्ड कर रही है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस ब्लॉक में, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कर्सर नहीं रहेगा और उसके प्रीवियस में जो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है प्रिंट हो जाएंगे और हमारा प्रोग्राम पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा। और हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम यूजिंग फार लूप के माध्यम से हम उसको ऐसे सिंपली वे में बनाते हैं। अब चूँकि एक छोटा दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, थोड़ा सा उससे इम्प्रूव कराते हैं प्रोग्राम्स को। राइट अ प्रोग्राम विच एंटर्ड 1 नंबर थ्रू द कीबोर्ड फुल स्टॉप फाइंड इट्स फैक्टोरियल, यानी जो को एक नंबर दे रहे हैं कीबोर्ड से, यानी कुछ भी नंबर दे सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, चूँकि हम कीबोर्ड्स से इंटर करना है वो नंबर, तो हमने कोई भी नंबर दे सकते हैं। चूँकि नंबर है तो उसका डेटा टाइप यहीं से डिसाइड हो जा रहा है कि नंबर है तो किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप हो जाएगा। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग मेन ही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखे थे
कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे जैसा कि यहाँ किए थे। उसके बाद जस्ट डेटा टाइप को डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ डेटा टाइप कोई नहीं डिफाइन करना था, डिफाइन तो करना था लेकिन कीबोर्ड से कुछ नहीं देना था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दे रखा था कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ कह रहा है एक नंबर देना है थ्रू द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से कुछ भी नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप में नाम लिख लिया है इंटीजर, एक हमने वेरिएबल लिया जैसे लूप चलाने के लिए जैसा कि यहाँ लिया था वैसा ही एक आई ले लिया, और फैक्ट हमारा बार बार वैल्यूज पे साइन होगी, स्टोर होगी, इसीलिए हम फैक्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंटअप चूँकि हमारा क्या है आउटपुट फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन है क्योंकि पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे इंटर द नंबर, ताकि स्क्रीन पे हमारा सिर्फ इंटर द नंबर ही दिखे, उसके पहले कोई चीज़ नहीं दिखे। इसलिए हम इंटर द नंबर देखेंगे और स्कैनअप कराएंगे, यानी उसको वैल्यू को हम कीबोर्ड से देने के लिए स्कैनअप हमारा क्या है इनपुट फंक्शन है, ताकि कीबोर्ड से हम कोई चीज़ इनपुट दे सकें। तो हम लिखेंगे परसेंटेज डी इसलिए लिखा क्योंकि नम हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिफाइन है, इसीलिए हमने इसको यहाँ लिखा परसेंटेज डी। अगर इंटीजर टाइप का है इसका मतलब 0 to 9 एलिमेंट्स से ही बने होंगे कोई भी नंबर, तो 0 to 9 एलिमेंट्स हमारा क्या होता है 10 एलिमेंट्स हो गया, और 10 हमारा क्या है डेलीमीटर, यानी परसेंटेज डी जो लिखते हैं डी शब्द हमारा है डेलीमीटर है। और डबल कोट्स को बंद करेंगे और इन पर्सन नाम लिखेंगे। पर्सन नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि नम हमारा किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होगा रैम के अंदर, यानी जो वैल्यू देंगे उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी, नम वाले एड्रेस पे, नाम का एड्रेस कुछ भी हो सकता है तो उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। और एक हम अब लूप कर देंगे, लूप हमारा क्या होगा i = 1, क्योंकि इनिशलाइजेशन है, सबसे पहले i की वैल्यू को हमने 1 इनिशलाइज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, i <= 10 लिख दिया और i ++ कर दिया। अब हम चेक करेंगे i की वैल्यू 1 है, नम की वैल्यू सपोज दैट आपने दे दिया 5, तो i की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक चलेगी, क्योंकि 1 से लेकर के 5 बार लूप हमारा रिपीट होगा बार बार। तो पहली बार होगा 1 क्या छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, इसके अंदर आए फैक्ट, क्योंकि फैक्ट आपने ऑलरेडी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रखा है, फैक्ट = फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, फैक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 में 1 की मल्टीप्लाई हुआ, तो पहली बार फैक्ट में कौन सी वैल्यू असाइन हो गई 1 असाइन हो गई। दूसरी बार हमारे यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक के माध्यम से फिर हम अपने प्रोग्राम में गए और आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, लास्ट में i++ है इंक्रीमेंट हो गई, तो उस इंक्रीमेंट में आई की वैल्यू हो गई पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 2 हो गई और 2 हो गई, तो उस 2 को चेक किया क्या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर इसके अंदर आए फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 है, मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 2, यानी फैक्ट की अब वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अगली बार जब आएगी तो फैक्ट की वैल्यू प्रीवियस पूछी जाएगी, तो वहाँ पे आपको 2 बताना पड़ेगा फैक्ट की। फिर हमारा कर्सर यहाँ गया, आई की वैल्यू बढ़ गई 2 से बढ़ के 3 हो गई, कंडीशन देख चेक किया क्या 3 हमारा छोटा है 5 से या बराबर है, हाँ छोटा है। कंडीशन के अंदर आया फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 6 हो गई, यानी फैक्ट के में हमारा कौन सा असाइन वैल्यू हो गई 6 असाइन हो गई। फिर करीब कंट्रोल लगा हुआ है, इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स के माध्यम से फिर हम रिपीट करने जा रहे हैं, आई की वैल्यू को बढ़ा दिया 4 कर दिया 4 कर दिया, और 4 को हमने फिर से चेक किया क्या 5 से छोटा है = यस, कंडीशन होल्ड कर रही है। जब कंडीशन होल्ड कर रही है तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से इसके अंदर फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो गई है 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 24 हो गई, और फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। और फिर हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट लगा, आई की वैल्यू हो गई 4 से बढ़ के 5 हो गई, चेक किया गया 5 से छोटा है, छोटा नहीं है, लेकिन इक्वलिटी लगा हुआ है, इसका मतलब बराबर हो रही है, बराबर है। अभी भी कंडीशन हमारी क्या हो रही है ट्रू हो रही है। यहाँ पे आएगा फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो गई 24 हो चुकी है, और 24 मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू हमारी 5 हो चुकी है, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 = 120 हो गई हमारी। अब उसके बाद फिर से कंट्रोल स्टेटमेंट लगा हुआ, और उस कंट्रोल स्टेटमेंट में एक इंक्रीमेंट किया हमने 5 से बढ़ के 6 हो गई, 6 क्या छोटा है 5 से, नहीं बराबर है नहीं, तो हमारा कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे फॉल्स हो गई, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो इसके ब्लॉक से ही बाहर हो जाएगा हमारा कर्सर, और
इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा वो हमारा क्या करेगा, प्रिंट करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। तो फैक्ट की जो प्रीवियस वैल्यू है 120 उसको प्रिंट करेगा और प्रोग्राम से बाहर हमारा कर्सर हो जाएगा, एंड हो जाएगा प्रोग्राम। तो इस तरह से हम फॉर लूप को एक एक करके धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम इम्प्रूव करे डे बाई डे और एक हम अच्छे से बड़े से प्रोग्राम को जनरेट कर सकें। इसी स्टेटमेंट की कड़ी में हमने एक और प्रोग्राम देखा, लिखा एग्जाम्पल्स में, राइट ए प्रोग्राम विच एंटर 2 नंबर्स थ्रू द कीबोर्ड। यहाँ पे अभी तक हमने लिखा था एक नंबर इंटर करके देख रहे थे, अब यहाँ हमको 2 नंबर स्कैन अप करने पड़ेंगे, 2 नंबर इनपुट करने पड़ेंगे थ्रू द कीबोर्ड से फाइंड इट्स पावर। यानी पावर का प्रोग्राम हमारा है, जैसे a की पावर b या 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। तो जब इस सिचुएशन में प्रोग्राम हमारा बन रहा है तो जो पावर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा लूप चलता है, उसी के अनुसार हम लूप चलाते हैं। जो पावर है, अगर b हमारा यहाँ पे पावर में है तो हम b के अकॉर्डिंग चलाएंगे, अगर a हमारा पावर में होता तो a के अकॉर्डिंग चलाते हैं। यहाँ पे एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं करीब से, जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा। प्रीवियस प्रोग्राम में भी हम उसको इसी तरह कर रहे थे। डेटा टाइप डिफाइन करना है, चूँकि यहाँ पे 2 नंबर इंटर करना है। एक नंबर हमने मान लिया a है, दूसरा नंबर आपने मान लिया b है। आप लोग चाहो तो पहला नंबर x भी मान सकते हैं, दूसरा नंबर y भी ले सकते हैं, या चाहो तो पहला नंबर f1 ले सकते हैं, दूसरा नंबर f2 ले सकते हैं। तो वेरिएबल्स है, कुछ भी ले सकते हैं। कामा लगा के इसके वेरिएबल्स के दोनों बीच में अलग अलग करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए कामा शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद f इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि इसको वैल्यू को बार बार स्टोर करनी होगी, असाइन करनी होगी, इसलिए f की वैल्यू को 1 लेंगे और एक लूप चलाने के लिए आई लेंगे। और प्रिंटर एंड एक मैसेज हमारे पास, चूँकि आउटपुट फंक्शन है, एक आउटपुट फंक्शन से एक हम आउटपुट चीज़ें लेंगे। क्या हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर को इंटर कर रहे हैं। एक मैसेज लिख दिया, इंटर 2 नंबर्स स्कैनर %d, चूँकि 2 इनपुट्स हैं तो दोनों इनपुट्स के लिए 2% लिखेंगे, क्योंकि दोनों इनपुट्स हमारे इंटीजर टाइप्स के हैं। पहले में डबल कोट्स बंद किया हमने, %a कामा %b, जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम बताया था कि a मतलब a का इम्पर्सन आने मतलब a के कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा डेटा स्टोर करेगा, b वाला b के पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर डाटा करेगा। इस प्रकार हम यहाँ से कीबोर्ड से 2 वैल्यू को पास कर दिया। मान लिया कि a की वैल्यू को आपने पास किया, आपसे वैल्यू मांगा, a की वैल्यू आपने दे दिया 2, b की वैल्यू आपने दे दिया 3, और लूप चलाया फार आई। चूँकि इनिशियलाइज हमारा करना है, सबसे पहले फार के अंदर पैरेंथेसिस ओपन होगी, पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन होगा। हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, और 1 को हमने इनिशियलाइज करने के बाद सेमीकोलन दे दिया, सेमीकोलन लग गया। उसके बाद आई को कंडीशंस के माध्यम से चेक करेंगे, क्योंकि हमने कहा जो पावर में होगा उसी के अकॉर्डिंग लूप चलेगा। तो चूँकि पावर में यहाँ पे b है